लेकिन मेरा एम्प्लॉय नेटवर्क नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, माइलस्टाइल ग्लोबल हमें और आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। वही नेटवर्क बनाकर, वही सिस्टम के साथ, वही प्लान, वही प्रोडक्ट के साथ, वही जीरो से डिस्ट्रीब्यूटर बनकर उसी एक छोटी सी आईडी के साथ मैंने भी शुरू किया और आप भी शुरू कर रहे हो, और हमारे रॉयल डायमंड साहब, जीटीसी, यूटीसी साहब, हमारे सारे लोगों ने वही काम किया। हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों। नेटवर्क एक बहुत पावरफुल चीज है दुनिया के अंदर। अगर आपको वाकई में मजबूत होना है पैसे से या पावर से, तो अपना नेटवर्क बनाइए। मार्केटिंग, दूसरा शब्द आता है मार्केटिंग। दुनिया में हर चीज मार्केटिंग के दम पर हो रही है दोस्तों। सरकार मार्केटिंग के दम पर बन जा रही है। बड़े बड़े योगा वाले लोग सांस अंदर बाहर करके सिर्फ मार्केटिंग के दम पर दुनिया के बड़े बड़े योगा वाले बन रहे हैं। बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु मार्केटिंग के दम पर बन रहे हैं। मार्केटिंग हर व्यक्ति करता है। और प्लीज, अभी आप में से कई लोग एक शब्द और बोलेंगे यही तो प्रॉब्लम है सर, ये मार्केटिंग करना हमारे बस की बात नहीं है, ये ऐसा आपको लगता है। आपने कभी अपनी मार्केटिंग की क्षमता को कभी प्रोफेशनल लेवल पे उतारा ही नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। मार्केटिंग का मतलब वो नहीं होता है दोस्तों कि घर घर जाकर नॉक करना और मार्केटिंग करना। हम और आप यूजुअली बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए 10 चीजों की मार्केटिंग कर डालते हैं। एक बाप अपनी बिटिया की शादी के लिए बिटिया की मार्केटिंग कर डालता है। अरे मेरी बिटिया, उसकी जब शादी होगी तो घर फूल जाएगा, इतनी खूबसूरत, इतनी व्यवहारी, इतना बढ़िया खाना बनाती। क्या करता है वो बैठकर? ये अपनी बिटिया की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केटिंग करता है। हम बैठकर कितने लोगों की फ्री में मार्केटिंग करते हैं। अरे तूने वो पिक्चर देखी, क्या बनी है वो पिक्चर। अरे तूने समोसा खाया, क्या समोसा है। अरे तूने वो डॉक्टर को दिखाया, क्या डॉक्टर है। अरे तूने वो प्रोडक्ट यूज किया, क्या प्रोडक्ट है। अरे तू वो उस स्कूल में गया, क्या स्कूल है। कितने लोगों की मार्केटिंग हम लोग बैठकर फ्री में कर डालते हैं। आपको कभी अंदाजा है? अगर आपको ये लगता है ना कि आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो हम सॉरी टू से, आपको मार्केटिंग करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। मार्केटिंग तो आप रोज करते हैं। आपकी मार्केटिंग के दम पर आपने सैकड़ों हजारों ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए हैं, लोगों को बनाया, पिक्चरें चलाई हैं, दुकानें चलाई हैं, शोरूम चलाए हैं, डॉक्टर बढ़ाए, स्कूल चलाए हैं। आपकी मार्केटिंग के दम पर। कोई और नहीं गया उसकी मार्केटिंग करने। उस मार्केटिंग का प्रभाव 25% है जो बड़ी बड़ी होर्डिंग में और बड़े बड़े एडवर्टाइज में लगता है। 75% प्रभाव दुनिया के अंदर मार्केटिंग हमारी जुबान से चलती है। हम और आप मार्केटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे पावरफुल हिस्सा है, लेकिन हमारी मार्केटिंग के दम पर दूसरे खड़े हो जाते हैं, हम खड़े नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम मार्केटिंग करते हैं लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग हर कॉमन आदमी को प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे देता है। हर आदमी मार्केटिंग कर सकता है अपने। आज तक दूसरे के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे, अब अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो। दूसरे की धंधे की मार्केटिंग करते थे, अपने धंधे की मार्केटिंग करो। अपने धंधे की मार्केटिंग करो। इंडस्ट्री, तीसरा शब्द है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या है? दुनिया की सबसे पावरफुल, जब बिजनेस की लॉबी होती है ना, छोटे से लेकर ऊपर तक, दुनिया में सबसे बड़ी बिजनेस लॉबी किसको माना गया? इंडस्ट्रियलिस्ट। क्यों? क्योंकि एक दुकान वाला 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और एक बड़ा इंडस्ट्री वाला 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। एक दुकान वाला महीने का 5,000 का बिजली का बिल भरता है और बड़े इंडस्ट्री वाले महीने का 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए का बिजली का, 100 करोड़ रुपए का बिजली का बिल भरते हैं। एक दुकान वाला जीएसटी महीने का 25,000 जमा करता है और एक इंडस्ट्री वाला जीएसटी महीने का 25 लाख रुपए, 25 करोड़ रुपए जमा करता है। एक दुकान वाला 500 लोगों को, 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो इंडस्ट्री वाला 500 और 5,000 लोगों का घर चलाता है। तो दोस्तों, इंडस्ट्रीज को हमेशा सबसे ऊंचे तवज्जो पे रखा गया है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री को बैकबोन माना गया है किसी भी इकोनॉमी का। अब आप जरा मुझे बताइए कि 3 शब्द में इतनी ताकत है, नेटवर्क शब्द में इतनी ताकत है, मार्केटिंग शब्द में इतनी ताकत है, इंडस्ट्री शब्द में इतनी ताकत है। अब जोड़ दीजिए नेटवर्क, मार्केटिंग, इंडस्ट्री, तीनों शब्द को, और अब मुझे बताइए कि इस इंडस्ट्री में कितनी ताकत होगी। जिसके नाम में इतनी ताकत है, राम से बड़ा नाम का नाम मैं बोलता हूं दोस्तों, जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सिर्फ शब्द की ताकत समझ लेना, वो कभी पलट कर पीछे नहीं देखेगा और वो कभी नेटवर्क में निगेटिव नहीं हो सकता। जरूरत सिर्फ एक है, सही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुनने की। सही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुनने की, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुनने की, लॉन्ग टर्म विजनरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुनने की, सही लोगों के साथ काम करने की, सही तरीके के साथ काम करने की। इस इंडस्ट्री के जैसा कोई इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों। और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है MLM, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं महालक्ष्मी मंत्र, या मैं बोलता हूं मजे लो मजे। जिंदगी के अगर असली मजे लेने हैं ना, What happened, sir? एक मिनट सर।
थोड़ा सा मेरे हिसाब से What happened, sir? जस्ट मिनट सर, थोड़ा सा सम प्रॉब्लम इन माय नेट, Okay. जस्ट मिनट सर। किसी भी शब्द को पकड़ लीजिए, ये अपने आप में खुद एक बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। बगैर पैसा लगाए इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं ना, हर आदमी की जिंदगी में सपना होता है, बहुत सारे लोग चाहते हैं जिंदगी में बिजनेसमैन बनना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि बिजनेसमैन बनना है, किस प्रकार का बिजनेसमैन बनना है, छोड़ दो पैसा वैसा तुम्हारे पास है कि नहीं, सिर्फ ये सोचो आज कि तुम्हारे पास में अगर पैसे की कोई कमी ना हो तो तुम किस लेवल का बिजनेसमैन बनना चाहोगे। तो आप बोलोगे मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहूंगा, बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, बड़ा गेट, बड़ी फैक्ट्री, 500,000 लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, लाखों लोगों रुपए के मैं महीने के चेक काट रहा हूं, लाखों रुपए का मैं टैक्स भर रहा हूं, लाखों लोगों के बीच में, हजार लोगों के बीच में मेरा सम्मान हो रहा है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता हूं, इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह। आपको मालूम है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो हर कॉमन मैन को बगैर पैसा लगाए इंडस्ट्रियलिस्ट बनने की काबिलियत, क्षमता, प्लेटफॉर्म देती है। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री? क्योंकि यही दुनिया की एकमात्र इंडस्ट्री है जो आपको, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आप गांव से हैं या देहात से हैं, आप किसी भी कीस्ट और कराट से हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप नाटे हैं, आप छोटे हैं, आप मोटे हैं, आप मैन हैं, आप वुमेन हैं, या कोई और है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सैल्यूट करते हैं आपको। आप कुछ भी हैं दोस्तों, आपका बैकग्राउंड कुछ भी है ना, फिर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। आप अपनी एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, और बिलीव मी, आपकी वो आईडी जो छोटी सी आज आईडी है ना, जो जनरेट होती है 5, 10, 20 हजार की शॉपिंग से, वो आईडी नहीं है दोस्तों, वो एक इंडस्ट्री है। कल वो आपको एक इंडस्ट्रियलिस्ट का रुतबा दिला सकती है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे आपको साल के लाखों करोड़ रुपए कमा सकती है, वो लंबी गाड़ी में चढ़वा सकती है आपके साथ। हाँ, अंतर सिर्फ एक रहेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के अंडर में 500,000 एम्प्लॉइज पैदा होते हैं, और आप गर्व से कहोगे कि मैंने 500,000 एम्प्लॉइज नहीं, बल्कि मैंने 500,000 5,000 एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए। सिर्फ इतना अंतर रहेगा दोस्तों। और आपको और हमको इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का मौका, कॉमन मैन को इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का मौका। और दोस्तों, ये बात कोई XYZ नहीं बोल रहा है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते आपको ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं। मैंने जिंदगी जी है, मैंने बिजनेस के सारे जिंदगियां जी हैं, बिजनेस के सारे रोल मैंने देखे हैं। हमने रिटेल किया है, हमने होलसेल किया है, हमने ट्रेडिंग की है, हमने रियल एस्टेट किया है, हमने इंडस्ट्रीज चलाई है, हम ऑटोमोबाइल्स कर रहे हैं, हम सिटीज डेवलप कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं दोस्तों। मैंने पूरी दुनिया का सारा इतना जायजा करने के बाद, इतने देशों को घूमने घामने के बाद में भी ना दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को मेरे दिल के सबसे करीब अगर कोई मेरा व्यापार है, या व्यापार नहीं, मेरी जिंदगी के में मेरे दिल के कोई सबसे करीब है ना दोस्तों, तो वो मेरा MI फैमिली और मेरी वी फैमिली और आप सभी लोग। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुझे मालूम है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो मेरी और आपकी और हम सबकी और हमारे देश के लिए कुछ करने की क्षमता है ना, वो दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। अब एक चीज जरूर आती है, बार बार जब ये बात आती है ना, तो एक चीज आती है कि भाई बाजार के अंदर जब बहुत सारी कंपनियां हैं तो MI को ही क्यों चुना जाए। मैं आपको सिंपल शब्दों में मेरे तरीके से समझाता हूं। पहला चीज, हम प्रमोटर्स की बात करते हैं, आप 10 चीज बताते हैं, मैं सिर्फ आपको बताता हूं इनके प्रमोटर्स को मैं कैसे समझता हूं। मैंने दुनिया के सैकड़ों प्रमोटर्स को देखा है दोस्तों, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में मैंने काम किया है, बड़े बड़े CEO से लेकर MD से लेकर एक से एक दिग्गज लोगों के साथ मेरा उठना बैठता होता है दोस्तों, बड़े बड़े एक से एक धुरंधरों के साथ में मैंने बैठा है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं बता रहा हूं, एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट से मिल आया हूं, मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूं। मैंने आज तक माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के जैसा कॉर्पोरेट कभी मेरे जीवन काल में नहीं देखा, कभी मेरे जीवन काल में नहीं देखा। और मैं आपको एक चीज वही बोलता हूं, जो मैनेजमेंट जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट हो रहा है, एक जनरेशन ने काम किया और अगले जनरेशन को भी वो लेकर इसी बिजनेस में आ रहे हैं। जो जनरेशन हमारे साथ फील्ड से फील्ड कंधा मिलाकर चलता है, हमारे साथ फील्ड की प्रॉब्लम को समझता है, उनको इंप्लीमेंट कराता है हमारे, और जो जनरेशन सिर्फ कुर्सी और केबिन में बैठकर जानना नहीं है दोस्तों। मैं इसलिए आपसे बहुत सारी चीजें बता सकता हूं क्योंकि मैंने इस AC केबिन के अंदर बैठकर अपने नेटवर्क के बिजनेस को ग्रो नहीं किया है। जैसे आपने गली गली में घूमकर, बाइक में घूमकर, ट्रेनों में लदकर, लोगों के घर घर जाकर किया है ना दोस्तों, वैसे ही मैंने भी लोगों के नो महसूस करके, फेलियर्स महसूस करके, लोगों के मजाक उड़ते हुए महसूस करके, मैं भी उन सारी चीजों से आकर मैंने इस बिजनेस को यहां तक खड़ा किया।
इसलिए फील्ड में होने वाले सारे चैलेंजेस, सारी प्रॉब्लम को हम समझते हैं। तो मैं एक ही चीज बोलता हूं दोस्तों, एमआई मैनेजमेंट फील्ड की सारी प्रॉब्लम्स को समझता है, क्योंकि उन्होंने खुद इवन उनकी अगली जनरेशन तक को उन्होंने डालकर दोस्तों हमारे नेटवर्कर्स, हमारी टीम के साथ में, हमारे लोगों के बीच में रहकर उन्होंने दोस्तों फील्ड की चीजों को समझा है। काम करने में माइलस्टाइल से अच्छा प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है, और दिल के मामले में दोस्तों माइलस्टाइल से ज्यादा कोई राजा मैनेजमेंट नहीं है, याद रखिएगा। वी आर ब्लेस्ड कि हमको माइलस्टाइल मैनेजमेंट जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। चंदन फैमिली के साथ, कैलाश भट्टर सर के साथ, आलोक सर के साथ, श्रीकांत सर के साथ, राज ठाकुर सर के साथ, गुना सर के साथ, आज हमारे जो आरएम्स हैं, आज हमारे जो वीपीज हैं, आज हमारे जो सुनील सर हैं, आज हमारे जो सलिल सर हैं, आज हमारे जो चंदन फैमिलीज हैं दोस्तों, ये वो लोग हैं जो एक फैमिली बनकर काम करते हैं और उनको टीम एक फैमिली के तरह ही लेकर चलते हैं दोस्तों। तो वी आर लकी कि हमको आज प्रमोटर्स के तौर पर ऐसे प्रमोटर्स मिले। अगर दोस्तों मैं प्रमोटर्स के साथ में प्लान करूं प्रोडक्ट्स की, तो वी आर लकी। आज बाजार के अंदर 1000 कंपनी है, 2000, 5000 कंपनी है, हर कंपनी आ जाती है, अरे आपके पास 95, मेरे हमारे पास में भी ऐसा ही कुछ है, अरे आपके पास में ये डब्बा, हमारे पास में भी एक हार्ट के लिए डब्बा है, अरे आपके पास में कैल्शियम, हमारे पास में भी एक कैल्शियम का डब्बा है, अरे आपके पास टूथपेस्ट, हमारे पास में भी एक टूथपेस्ट है। कई बार मुझसे लोग, मैं तो मजाक में बड़ा ऐसे लेता हूं, कई बार लोग बोलते हैं, बोले सर आपके प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगे हैं, तो मैंने बोला हमारे पास में सस्ते से लेकर महंगे तक, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम तक सारे रेंज के प्रोडक्ट है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी, कोई कंपनी इंडिया के अंदर नेटवर्क में जो काम कर रही थी, वो सिर्फ काम कर रही थी अपने जूसेस के ऊपर, तो हम इंडिया का नहीं वर्ल्ड का बेस्ट जूस लेकर चले आए। कोई कंपनी काम कर रही थी, वो सिर्फ काम कर रही थी प्रोटीन पाउडर को, उनका बेस्ट था, तो हम बेस्ट प्रोटीन पाउडर को उठाकर चले आए। कोई कंपनी काम कर रही थी कॉस्मेटिक्स के ऊपर, तो हम बेस्ट कॉस्मेटिक्स की रेंज लेकर चले आए। यानी इंडिया कोई कंपनी काम कर रही थी बेस्ट फिट सॉल्यूशंस के ऊपर, वेट सॉल्यूशंस के ऊपर, तो हम दुनिया का बेस्ट वेट सॉल्यूशन लेकर चले आए। हमारे पास में प्रोडक्ट की जो रेंज है वो हर प्रकार की है, वैरायटी ऑफ रेंज है, सर से लेकर पैर तक, ऊपर से लेकर बाहर तक, आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए हर प्रकार की रेंज है। और सस्ते से लेकर महंगा तक, G35 से G75 तक सारे प्रकार की रेंज है। आज हमारे पास 50 रुपए वाला भी टूथपेस्ट है, तो 200 रुपए वाला प्रीमियम टूथपेस्ट भी है, जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं। और भगवान करे आज आप 50 रुपए का अफोर्ड करते हैं, तो कल आप खुद ये पहली ताकत लगाइए कि मैं मेरे और मेरी फैमिली के लिए अपने आप को इस लेवल पर लाऊंगा कि मैं अपने प्रीमियम और सारे प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करूं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हमारी अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अंदर और बाहर से मजबूत करते हैं। और मैं एक चीज फिर बता रहा हूं, पहला सुख निरोगी काया। तो जितने भी लोग हैं वो पहले खुद ये सोचिए कि मुझे आने वाले टाइम में मेरे सारे प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करना है। और मैं कैसे यूज करना शुरू करूंगा? मैं पहले पैसे कमाऊंगा, और आज जो मेरी मंथली यूज 2000, 5000, 1000 का है, उसी को बढ़ाकर मैं हर महीने 5000, 10,000, 15,000 करूंगा। मेरे प्रोडक्ट आज मेरे परिवार का हर आदमी कल 95 पी सके, मैं अपने परिवार को इस लेवल पर लेकर आऊंगा। मेरे परिवार का हर आदमी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट को यूज कर सके, मैंने मेरे अपनी सामाजिक स्थिति, परिस्थिति को इस लेवल का बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप को फिजिकली मजबूत करेंगे दोस्तों। जब हम फिजिकली मजबूत, हम और हमारा परिवार होंगे, तो इकोनॉमिकली तो हम मजबूत हो ही जाएंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास में बेस्ट प्रोडक्ट है, R&D बेस्ड प्रोडक्ट है। उत्तराखंड में जाकर, पूर्वांचल में जाकर, निमांचल में जाकर, हिमांचल में जाकर 1000 कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट उठाकर किसी भी डब्बे के अंदर डालकर प्रोडक्ट लेकर नेटवर्क मार्केटिंग करने हम नहीं चले आते। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साइंटिस्ट उठाए हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलप के साइंटिस्ट हैं, जिनके पास में 40-40, 50-50 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर नारायणा के राजेश सर जैसे लोग हैं, डॉक्टर गोविंदन सर जैसे लोग हैं हमारे पास, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आयुर्वेदा एंड वेलनेस के ऊपर दी है, मार्केटिंग के ऊपर दी है, कॉर्पोरेट को स्टैंड करने में दी है। ऐसे लोग हैं हमारे पीछे। उन लोगों की बताए हुए चीजें और उन लोगों का जिंदगी भर का जो सार है ना दोस्तों, हमारे एक एक प्रोडक्ट के अंदर टप टप कर डाला गया है, तब वो हमारा एक एक प्रोडक्ट बना है। हमारी एक एक कैप्सूल, हमारा एक एक सिरप, हमारा एक एक कॉस्मेटिक, हमारा एक एक प्रोडक्ट की एक एक बूंद दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पास करके आती है, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स पास करके आती है। हमारे एक एक प्रोडक्ट को दोस्तों, हमारे एलिमेंट्स की रेंज को, कितने गर्व की बात है कि हमारे एलिमेंट्स की रेंज को दोस्तों आयुष प्रोडक्ट प्रीमियम मार्क देकर दिया गया है। आज आयुष हमारे उस आयुष को जिसको पहले हम नहीं समझते थे, कोविड ने आकर लोगों को आयुष समझा दिया। पूरे भारत के कितने सारे चीफ मिनिस्टर ने, आपको मिल जाएगा, हमारे एमपी के खुद चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट को यूज करिए। बाजार में सब कूद कर निकल जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट, बोले आयुष के प्रोडक्ट को यूज करिए।
कितने कंपनियों ने अपने आप को भाग भाग कर गए, भारत की दिग्गज कंपनियां बाद में आयुष लेने के लिए गई, और हम वो कंपनियां दोस्तों जो पहले दिन एलिमेंट वेल्स को लॉन्च करी थी और हम आयुष प्रीमियम मार्क के साथ में लॉन्च हुए। आप एक बार बैठकर सोच कर देखिए, बाजार में कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए लोग चले आते हैं, अरे तुम्हारे जैसा मेरा प्रोडक्ट, मेरे जैसा तेरा प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट, ये सोच, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज क्वालिटी। सस्ते से लेकर महंगा तक, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम तक सारी रेंज हमारे पास में है, और वो भी वर्ल्ड क्लास रेंज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पास की हुई रेंज है। हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट आयुष ब्रेक प्रोडक्ट है दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट को इकोनॉमिक टाइम्स का अवार्ड मिला हुआ है दोस्तों। तो बी कॉन्फिडेंट। और आज की डेट में तो मैं आप लोगों से एक चीज और को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम सभी को हमारे मैक्सिमम इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि चारों ओर के जो हालात है ना, इस वक्त आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, मैं बोलता हूं 2 रोटी कम खाना, दो शर्ट कम खरीद लेना, दो जूते कम खरीद लेना, मोबाइल अगले साल बदल लेना, लैपटॉप अगले साल बदल लेना, बाइक अगले साल बदल लेना, लेकिन इस वक्त दोस्तों अपने और अपने परिवार की बहुत सुरक्षा करो, अच्छा खाना खाओ, और अच्छे अपने जितने इम्यूनिटी के बढ़िया आयुष के प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट को यूज करो। और एक प्रोडक्ट मैं आपको खुद पर्सनली रेकमेंड करूंगा लास्ट में प्रोग्राम खत्म करने से पहले, जिस प्रोडक्ट ने मुझे लगता है मेरी रिकवरी कराई, क्योंकि मैं खुद कोविड पॉजिटिव होकर उठकर आया हूं, मैं खुद, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, 15 अगस्त को मैंने मेरा एक टाइम, मैंने 15 अगस्त से पहले पिछले साल 8 महीने के बाद में आज मैं अपनी पहली ऑनलाइन प्रोग्राम करने के लिए बैठा हूं, 13 महीने के बाद मैं स्टेज पर गया हूं दोस्तों। उसके पहले मैं हर थर्सडे को प्रोग्राम के लिए आ रहा था, और पूरे इंडिया के लीडर्स से मैंने ये बोला था, और मैं हर थर्सडे को प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था, 1 घंटे 1.5 घंटे का प्रोग्राम हर थर्सडे करता था। एक ही सोच थी कि हम सब मिलकर पूरे इंडिया में माइलस्टाइल फैमिली को सपोर्ट करें। एकाएक 15 अगस्त को मुझे याद है शंकेश वेल्स साहब का एक प्रोग्राम था आजादी 2020, उसके बाद में कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, ये वो किए, मैं सॉरी, मैं थोड़ा एफबी पे और इस पर एक्टिवेट ज्यादा नहीं रह पाता हूं, लेकिन मैं बीच बीच में आपके सारे कमेंट्स और आपके वो देखता रहता हूं। सबने बोला सर आप गए कहां एकदम से, मेरे पास में मेरा पूरा खानदान, मेरे घर का जितना 11,000 स्क्वायर फीट का कैंपस है, मेरे घर में 20 लोग रहते हैं, तो सारे के सारे लोग कोविड हो चुके हैं। मैं अस्पताल तक होकर 20 दिन अस्पताल रहकर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़कर वापस आया हूं इस कोविड से, और उसके पीछे बहुत बड़ा दम ये था दोस्तों कि हमारे पास में हमारे प्रोडक्ट थे, वरना जितना ज्यादा मुझे और मेरी फैमिली के ऊपर कोविड का अटैक था वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं दोस्तों। तो बहुत कुछ ये पिछले कुछ महीनों में अपने प्रोडक्ट्स के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, जिस टाइम दोस्तों पूरा सब कुछ बंद हो चुका था ना, फैमिली बंद, वो सारे शोरूम बंद थे, दुकानें बंद थी, इंडस्ट्रीज बंद थी, ओवरहेड चालू थे, उस वक्त भी अगर कहीं से पैसे की कमाई हो रही थी तो वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री माइलस्टाइल ग्लोबल का हर बुधवार का वो टीडीएस वो चेक था, हर बुधवार 2,10,000 रुपए आ जाता था। जबकि पिछले 1 साल से बोला जाए तो मैं किसी प्रोग्राम में नहीं गया, आज 8 महीने बाद तो पहली बार मैं ऑनलाइन प्रोग्राम में 2 घंटे आपसे बात करने के लिए आया हूं। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने कोरोना काल में अपना विश्वास 10 गुना प्रति ज्यादा बढ़ गया इस इंडस्ट्री के प्रति। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री ने वो करके दिखाया, माइलस्टाइल ने और हमारे प्रोडक्ट ने वो करके दिखाया। पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं, आज हम सबके जो फेविकॉल है वो क्या है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। आज इंडिया में डायनामिक जैसी, वी जैसी और हमारी एक से एक वंडरफुल टीम्स है इंडिया में जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। सब अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सारे के सारे लोग एक दूसरे की टीम को सपोर्ट करें, ये फेविकॉल की तरह जिसने सारी टीम्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ा दोस्तों, वो है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। ये सोच, ये विजन हमारे कंपनी का है। आज हम सब हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के बैनर के अंडर आते हैं दोस्तों। आज हार्वेस्ट ने हम सबको एक दूसरे के साथ में जोड़ा कि आज मुझे भी नहीं मालूम कि आज ये हजारों लोग जो हैं इसमें से कौन मेरी टीम का है भी कि नहीं है कोई, लेकिन हम आज पूरे इंडिया के अंदर हर किसी की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज द कल्चर ऑफ हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। ये सोच के साथ में हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई है। अगर हम दोस्तों प्लान की बात करें तो दुनिया में बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देने आएंगे, तुम्हारे प्लान से ज्यादा मेरे प्लान में पैसा। अरे कंपनी चलेगी तब ना प्लान में पैसा आएगा। अरे तुम्हारे प्लान में इतना आता है, मेरे प्लान में इतना आता है, कितने दिन आता है? कुछ लोगों के तो कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लान इतने टिपिकल हैं, वो इतना टिपिकल प्लान दिखाते हैं कि साधारण आदमी तो बेचारा डूब जाए, मर जाए, समझ में ही नहीं आए। मैं एमबीए होने के बाद में, मुझे 6 बिजनेस समझने के बाद में मुझे समझना 8 बार पड़ता है उसके प्लान को। इस कंट्री के अंदर वही कंपनी सबसे तेज आगे बढ़ सकती है जिसका सबसे सरल प्लान हो और सबसे सफल प्लान। और वो प्लान दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पिछले 7 साल से अगर प्रूवन है तो उस कंपनी का नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दोस्तों, एंड दैट इज माइलस्टाइल ग्लोबल।
सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी आप 1 करोड़ रुपए साल कमा सकते हैं। बाकी की इनकम तो एक्स्ट्रा है, सब छोड़ दो। रैंक इनकम, ये इनकम, लॉयल्टी, रॉयल्टी, परफॉर्मेंस बोनस, इंडिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में काम कर रही हो, प्रोडक्ट्स के साथ में सबसे कम समय के अंदर जिसने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स लेकर आई हो, जिसके पास माइलस्टेल के जैसा दिल से काम करने वाला मैनेजमेंट हो, जिसके पास में हार्वेस्ट जैसी सक्सेस एकेडमी हो, जो एक दूसरे को बांध कर रखती है और सही कल्चर देखती है, जिसने 7 साल में इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज रची हो, 7 साल में सबसे ज्यादा टर्नओवर किया हो, अगर उसके अंदर दोस्तों कोई सबसे सरल प्लान है दोस्तों, सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी आप साल का नहीं है, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके पास में हार्वेस्ट जैसी सक्सेस एकेडमी हो, जो एक दूसरे को बांध कर रखती है और सही कल्चर देखती है, जिसने 7 साल में इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज रची हो, 7 साल में सबसे ज्यादा टर्नओवर किया हो, अगर उसके अंदर दोस्तों कोई सबसे सरल प्लान है दोस्तों, सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी आप साल का करोड़ रुपए बना सकते हैं। दैट इज पावर ऑफ माइलस्टाइल ग्लोबल दोस्तों, और उसके लिए एक जोरदार तालियां जहां पर भी आप बैठे वहां होनी ही होनी चाहिए। दिस इज पावर ऑफ माइलस्टाइल ग्लोबल, ये ताकत है हमारे माइलस्टाइल ग्लोबल की। तो दोस्तों, कंपेयर करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए मार्केट में जिनके साथ आप अपना कैरियर देख सकते हैं, जिनके पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सर्टिफिकेशन है, जो आने वाले 25 साल भी आपको दिख सकती हैं, और उन ऑथेंटिक कंपनियों के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो वी कैन सैल्यूट कि हम हाईएस्ट टर्नओवर करने वाली इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुके हैं। दैट इज माइलस्टाइल ग्लोबल, दैट इज माइलस्टाइल ग्लोबल। हमें गर्व है दोस्तों कि हम आज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो प्लीज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की इस ताकत को समझिए, ये एक ब्लेसिंग होता है। मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी टीम जीतती, मालूम आपको कब है? कोई टीम जीतती तब है दोस्तों, जब बॉलर भी बढ़िया हो, बैट्समैन भी बढ़िया हो, विकेट कीपर भी बढ़िया हो, कोच भी बढ़िया हो। जीतती कोई टीम तब है। मैं बात बताऊं दोस्तों, इस कंपनी के अंदर बेस्ट पार्ट क्या है? किसी कंपनी में आज तक जो होता था ना, उनके प्रोडक्ट अच्छे होते थे तो प्लान अच्छा नहीं होता था, प्लान बहुत अच्छा होता था तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता था, प्लान और प्रोडक्ट अच्छा बनाते थे तो मैनेजमेंट विजनरी नहीं होता था, प्लान, प्रोडक्ट और मैनेजमेंट होता था तो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं होता था। यानी हर जगह कहीं ना कहीं एक चीज भारी होती थी तो एक चीज हल्की होती थी। ऐसे ऐसे ही होते हुए लोगों की नेटवर्कर की जिंदगी चली जाती थी, झूलते झालते ही चली जाती थी पूरे नेटवर्करों की जिंदगी। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये ताकत दोस्तों 5 स्टार, इसको हम बोलते हैं ना, जहां पे प्रमोटर भी अच्छे, ब्रांड भी अच्छा, प्रोडक्ट भी अच्छा, प्रोफाइल भी अच्छी, सपोर्टर भी अच्छे, पार्टनर भी अच्छे, सब कुछ अच्छा। 5 स्टार अगर अपन दोस्तों किसी कंपनी को दे सकते हैं ना आज गर्व के साथ में, तो दैट इज माइलस्टाइल ग्लोबल कंपनी, दैट इज माइलस्टाइल ग्लोबल कंपनी। तो बेस्ट पार्ट क्या है? आपको किसी भी कंपनी के साथ आज काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, आपको माइलस्टाइल ग्लोबल के साथ काम करने का मौका मिला। इसलिए दोस्तों प्लीज माइलस्टाइल ग्लोबल की ताकत को समझिए। अब मैं आपके कुछ मिथ्स एंड फैक्ट मेरे दिमाग में, मैं 3-4 सवालों के आपके मैं बड़े मजेदार से सवालों, अपने से ही मैं सवाल आपको बता रहा हूं और उसके जवाब मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, जो आपके दिमाग के कई जालों को हटाएगा। अभी ये कुछ ऐसे 3-4 सवाल हैं जो सवाल हम मुंह से अपने पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही हमेशा चलते रहते हैं, हमारे अंदर ही हमेशा चलते रहते हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है, क्या सच में मोहित सर, वो तो ठीक है सर कि आपने बता दिया, वो तो ठीक है सर कि मैंने सुन लिया, वो तो ठीक है सर कि हमारे भी अपलाइन ये बोलते हैं, क्या सच में सर मैं इस इंडस्ट्री में सफल हो सकता हूं? सच में सर, सच में मतलब सर मेरे जैसा आदमी, मैं एक बात बताऊं, आप हजारों लोगों में कोई भी भारत के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, कोई भी भारत के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, मैं इस चीज का आपको प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, हमने पूरे भारत के अंदर सैकड़ों सक्सेस एग्जांपल्स देखे हैं। हमारी टीम के अंदर दोस्तों, हमने खुद, मेरी लाइव एग्जांपल है दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था दोस्तों, तो मैं तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट था। लोग बोलते हैं सर आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेस जानते थे तो धंधे में सफल हो गए, क्या हम हो सकते हैं? दोस्तों मैं इंडस्ट्रियलिस्ट था। मेरी टीम में दुर्गेश त्रिपाठी जी हैं जो टीचर हुआ करते थे, आज आईटीसी हैं, अपने ऑडी से चढ़ते हैं। रत्नेश तिवारी सर हैं जो केमिकल इंजीनियर थे दोस्तों, आज अपनी बीएमडब्ल्यू से चढ़ते हैं। संजय पांडे हैं दोस्तों जो ड्रॉप आउट इंजीनियर हुआ करते थे, बहुत जल्दी अपनी लैंड रोवर से चढ़ने जा रहे हैं। अमित पांडे जी हैं दोस्तों जो एक 5,000 रुपए के टीचर हुआ करते थे, आज वो अपनी प्रीमियम कार खरीदने जा रहे हैं, अपनी वाइफ को 50 लाख का बंगला गिफ्ट किया। नीतेश जैन साहब हैं जो बड़े बड़े बिजनेस करने के साथ अपना पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, आज अपनी प्रीमियम कार लेने जा रहे हैं। डीके करके एक 800 रुपए महीने कमाने वाला लड़का है दोस्तों, 800 रुपए कमाता था जो लड़का,
और किसी की दुकान में साफ किया करता था दोस्तों, अभी डीके ने अपनी सी क्लास 70 लाख रुपए की ली है। वी आर सो प्राउड ऑफ दिस रियल हीरो। सौरभ टंडन सर जैसे रियल हीरोज हैं ये सब। आपके आईटीसीज, आपके आरटीसीज, आपके एनटीसीज, आप लोग सब रियल हीरोज हो सर। नौशाद मुकेश जैसे रियल हीरोज हैं हमारे पास। कई डॉक्टर्स हैं, सम्राट प्रदीप जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर राजेंद्र जैसे डॉक्टर्स हैं हमारे पास, राम हरोदे जैसे गवर्नमेंट टीचर्स हैं हमारे पास। हमारी टीम में सर ऐसे, और हमारी टीम में डॉक्टर हैं, शुचि आज एनटीसी हैं। हमारी टीम में हाउस वाइफ हैं, विधियो निशे जैसे जो आज आईटीसीज हैं। हमारी टीम में साइड टाइम में बिजनेस वुमेन है दीपाली जैसी, वो आज टचिंग सीटीसी हैं। हमारी टीम में आकांक्षा नीलिमा जैसी कोई हाउस वाइफ, कोई लड़की है जिसके खानदान में बिजनेस नहीं किया दोस्तों, वो आज एसटीसी आरटीसीज हैं। दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर अगर आप वाकई में जाकर देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज, आपको इतने सक्सेस एग्जांपल मिलेंगे और भारत में लाखों सक्सेस एग्जांपल मिलेंगे। मैं तो बोलता हूं आप अपनी खुद डायनामिक एवोल्यूशन के अंदर झांक कर देखिए, कितने सक्सेस एग्जांपल्स आज आपके पास में हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा कोई भी, आप जहां पर अपनी जिंदगी में हैं, आपसे बुरी काम पोजीशन के लोग, आपकी इक्वल के पोजीशन के लोग, आपसे अच्छी पोजीशन के लोग, हर व्यक्ति आपको ऐसा एग्जाम्पल पूरे भारत के अंदर कोई ना कोई एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी मिल जाएगा दोस्तों, जो आपसे भी ज्यादा बुरा या आपसे भी ज्यादा अच्छा या आपसे भी बराबर जैसा है और वो बिजनेस के अंदर बहुत सफल है। जब वो हो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? हर बैकग्राउंड के लोग, छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक लोग, अनपढ़ गंवार से लेकर अंगूठा छाप से लेकर पढ़े लिखे लोग, छोटे से छोटे XYZ से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है सर। तो आपको क्यों लगता है आप ये इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं? मैं एक ही चीज बोलता हूं, ये डर हमने अपने अंदर खुद बैठाया हुआ है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। इस डर को खत्म कर दीजिए सर। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, इस डर को खत्म कर दीजिए। ये डर हमारे अंदर, हमारे चारों ओर के लोगों का डाला हुआ है। जिस परिवार में हम रहे, उस चारों ओर पर हमने करोड़पति नहीं देखे, हमने बड़ी गाड़ी नहीं देखी, हमने बड़े सक्सेसफुल लोग नहीं देखे। हमको ये लगता है कि जब हमारे चारों ओर इतने सारे लोग हैं जो जिंदगी में नहीं कर पाए, तो हम नहीं कर सकते हैं। और हमारे चारों ओर के लोग भी हमको मिलकर रोज यही समझाते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है। मैं एक बात बोलता हूं, कुछ साल के लिए अपनी कान बंद करके उनको सुनना शुरू करो दोस्तों, जिनका तुम बनना चाहते हो। अगर सुनना है दोस्तों तो किशोर अहीरे सर की सुनो, सुनना है तो वैशाली अहीरे मैम की सुनो, सुनना है तो ललित डोंगरे जी की सुनो, सुनना है तो दिगंबर जी की, मानिक जी की, तत्याबाई की सुनो, सुनना है तो परवीन सर की सुनो, संतोष जी की सुनो, दत्ता की सुनो, सुनना है तो बोंड्रे मैम की सुनो, सुनना है तो सौरभ की सुनो, सुनना है तो अपने उन लीडर्स की सुनो दोस्तों जो सफल हैं। क्योंकि एक चीज कही जाती है, जिसकी सुनोगे उसी के जैसे बनोगे। ये आपको डिसाइड करना है कि जो आपको आज बता रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, अगर आपको उसी के जैसा बनना है तो उसी की सुनो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो उसके जैसा बनना है, तो जिसके जैसा बनना है दोस्तों उसकी सुनना शुरू करो। आपने आईटीसीज की सुनो, अपने आरटीसीज की सुनो, अपने एसटीसीज, एनटीसीज की सुनो दोस्तों। वो अगर जिंदगी में बढ़ रहे हैं तो उनकी सुनो। जिनको देखकर आप जिनके जैसा बनना चाहते हो उनकी सुनो दोस्तों। एक चीज मैं बोलूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, हां आप ये बिजनेस कर सकते हैं और बहुत सफल हो सकते हैं। सिर्फ अपने अंदर के डर को कुछ दिनों के लिए मिटाना पड़ेगा, कुछ समय के लिए कान को बंद करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए उनको फॉलो करना पड़ेगा जिनके जैसे आप बनना चाहते हो। 100% आप ये कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। दूसरा सवाल आता है, और इस सवाल को मैं बड़े स्ट्रिक्टली उठा रहा हूं और सब लोग बहुत गौर करके सुनिएगा। कई कॉमन लोग, क्योंकि हमारे साथ मैक्सिमम 90%, 95% कॉमन फैमिली से लोग जुड़ते हैं, हमेशा लोगों को एक डर आता है और लोग बोलते हैं सर इस बिजनेस को करने के लिए बहुत स्मार्ट होना जरूरी है, इस बिजनेस को करने के लिए बहुत अच्छा स्पीकर होना जरूरी है। ये बहुत बड़े भ्रम हैं। इस भ्रम को आज मैं आपके तोड़ देना चाहता हूं। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको बहुत शानदार स्पीकर होने की जरूरत नहीं है। आप जितना सरल तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आपकी सफलता उतनी गारंटी है, ये मैं लिख कर देता हूं।
आज इंडिया के एक से एक बड़े बड़े स्पीकर्स को एक तरफ कर दीजिए सर। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं सर, उनका बहुत बड़ा रोल है। बड़े बड़े स्पीकर्स को आप लोग सुनते हैं, बड़े बड़े स्पीकर से आप मोटिवेट होते हैं। जब आप नीचे आते हैं तो बड़े बड़े स्पीकर्स को यूट्यूबों में सुनकर आप पंप होते हैं। अभी सैल्यूट, उनका बहुत बड़ा रोल प्ले है। लेकिन सर आपको अगर नेटवर्क में करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ साल का कमाना है, बड़ी गाड़ी में चढ़ना है और वो करना है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा स्पीकर होने की जरूरत नहीं है। आप सरल स्पीकर बनिए। जितना सरल होंगे आप उतना सफल होंगे, क्योंकि जितना आप सरल होंगे उतनी जल्दी आप लोगों से जुड़ जाएंगे। आप बोलते हैं काश मैं मोहित टंडन सर के जैसा दिखता, लंबा होता, चौड़ा होता, मोहित जैसे मेरी बैकग्राउंड होता तो मैं लोगों को जल्दी कन्विंस कर लेता। नहीं, मैं बोलता हूं दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर अगर कोई सबसे सरल व्यक्ति है तो वो दोस्तों राजेश यादव सर है। उनसे ज्यादा सरल और हम्बल कोई नहीं है। और इस भारत के अंदर अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सबसे सफल व्यक्ति है तो वो राजेश यादव सर। आप किशोर अय्यर सर को अपने उठा लीजिए, इतना सरल आदमी, इतना मस्त मौला आदमी, सिर्फ उनको लोगों तक प्यार से अपनी बात को पहुंचाने और लोगों के साथ जुड़ना आता है। आपके सारे आईटीसीज को, आपके ललित भाई को, आपके दिगंबर भाई को, आपके आईटीसीज को, आपके एनटीसीज को, आपके सीटीसीज को जो सफल है ना दोस्तों, उनको अपनी बात को अपने लोगों तक पहुंचाना आता है। आप बहुत सारी चीज, और एक बात मैं और बताऊं, लोगों को लगता है सर बहुत सीखना पड़ेगा। कुछ मत सीखो, कुछ मत सीखो। अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लो, 15-20 जो मेन प्रोडक्ट हैं, सही से प्लान दिखाना सीखो, लोगों को कॉल करना सीखो, उनके क्वेश्चन आंसर क्लियर करना सीखो, उनको फॉलो अप करके उनके डाउट खत्म करके पैसे निकलवाना सीखो, उनको मोटिवेट करना सीखो। तुम करोड़पति बन जाओगे। नहीं चाहिए इससे ज्यादा नॉलेज, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इससे ज्यादा नॉलेज। खुले बैकग्राउंड से आज बोल रहा हूं, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लो, बेसिक्स के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करो और अपने लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचो और अपने से पहले अपनी टीम के फायदे के बारे में सोचो। तुम करोड़पति बनोगे ही बनोगे। और प्लान बताने के अंदर भी बहुत फाड़ू प्लान नहीं चाहिए यार, फाड़ देंगे ऐसा प्लान दिखाएंगे। सरल प्लान चाहिए भाई। तू बैठ, मैं बैठूं, प्यार से 40 मिनट में समझाऊं, तू समझ जा, तेरी बात मैं समझ लूं, मेरी बात तू समझ ले। जो बीच के डाउट है वो डाउट खत्म कर देते हैं, जो डर है वो डर खत्म कर देते हैं, बस। नहीं चाहिए कुछ ज्यादा। करोड़पति बनने के लिए अपने 20-25 मेन प्रोडक्ट की जानकारी होना और सिर्फ लोगों को कैसे बुलाना है, प्लान प्यार से कैसे दिखाना है, उनके डाउट जो 10-15 वही घिसे पीटे डाउट होते हैं सबके पास में, यही 10-15 घिसे पीटे डाउट कैसे क्लियर करने हैं, 2-3-4 बार फॉलो अप करके कैसे बिजनेस में लाना है और लाने के बाद में कैसे बूस्ट करके उनको बिजनेस में आगे बढ़ाना है। और जब ना मिले तो कैसे ना को मुस्कुराते हुए झेल जाना है। अरे कोई बात नहीं, ना मिल गई तो आज ना मतलब परमानेंट ना थोड़ी ना कोई बोलता है। आज ना बोला है मतलब आज समझ में तुम्हारा बात नहीं आई है, 6 महीने बाद समझ में आएगी, साल भर बाद समझ में आएगी, अरे 2 साल बाद समझ में आएगी। अरे जब तेरी मर्सिडीज सी क्लास आ जाएगी, लड्डू खिलाने मुंह में जाएगा तो झक मरा कर समझ में आएगी, झक मरा कर समझ में आएगी। बात तो समझ में आएगी तुम्हारी। अपने आप को बात समझने लायक बनाओ, अपने गोल पर फोकस रखो। और एक बात और बताऊं, जवाब देने किसी को मत जाओ, लड़ने किसी से मत जाओ। आप अपने गोल पर फोकस रखो, सिंपल चीजों में अपने आप को तैयार करो, दिन में 50 बार अपने आप को प्लान दिखाओ। प्लान में गलतियां होंगी, उन गलतियों से समझो, मैंने क्या ऐसा बता दिया कि कंफ्यूज हो गया, किस सवाल का कितने अच्छे से मैं जवाब दे सकता था, कैसे मैं बुलाता तो उसको समझ में आ जाता। हर आदमी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कम पैसे वाले को कितने का प्लान दिखाना है, कितनी एक्स्ट्रा इनकम, बड़े पैसे वाले को क्या समझाना है। जब कोई पूछता है कि तेरी कंपनी भाग जाएगी तो उसको कैसे कंपनी पर विश्वास दिलाना है। जब कोई बोलता है ऐसी बहुत सारी कंपनियां बाजार में है तो क्या मेरी कंपनी की ताकत उसको बतानी है। जब कोई बोलता है तेरे प्रोडक्ट जैसे 100 प्रोडक्ट है तो क्या मेरे प्रोडक्ट की यूएसपी उसको समझानी है। जब कोई बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं तो मुझे कैसे लोगों को दिखाना है कि सर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। जब कोई ये बोलता है कि ये छोटा मोटा काम है तो कैसे मुझे ऐसे लोगों की प्रोफाइल उसको दिखानी है कि देख भाई अगर ये छोटा मोटा काम है तो ये लोग क्यों इस काम को कर रहे हैं। क्या थोड़ी बहुत चीजें आपको इकट्ठा, अरे तुम्हारे लैपटॉप में भाई 500 GB का डाटा नहीं चाहिए, 5-10 GB में पूरा डाटा भर जाएगा।
मोबाइल में भर जाएगा। प्यार से प्लान दिखाना सीखो, प्यार से बुलाना सीखो, प्यार से लोगों के डाउट्स को क्लियर करना सीखो, प्यार से बिजनेस में लाना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना सीखो। इससे ज्यादा अभी जानकारी की जरूरत नहीं। करोड़पति बनने तक के लिए ये काफी है। करोड़पति बनने तक के लिए ये काफी है। फिर अपने करोड़पति लोगों को बनाने के लिए लीडरशिप कैसे सीखनी है वो धीरे धीरे बाद में आ जाएगी। ये पर्सनालिटी अपने आप निखर आएगी। ये चेहरे पे चमक, आज जो चेहरे पे चमक तुम्हारे आईटीसी की दिखती है ना साहब, इन लोगों को पुराने फोटो जरा उठाकर देखो। जब हम लोगों ने तो देखे थे, किशोर भाई के पुराने फोटो देखो, दिगंबर भाई के, हमारे ललित भाई के पुराने फोटो जरा जाकर देखो। आज तक हमारी टीम में लोग पागल है, जहां पर वो बैठकर उस गली के किनारे उस मूत्रालय के बगल में बैठकर जहां धागा बुना करते थे, आंसू आंसू लोग रो दिए थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे स्पीकर नहीं है, और बहुत अच्छे स्पीकर बनने की जरूरत भी नहीं है ललित भाई, दिगंबर भाई, जरूरत भी नहीं है। करोड़पति बनने के लिए सिर्फ अपनी बात प्यार से लोगों तक पहुंचाने और लोगों से दिल से जुड़ जाने की जरूरत है। बहुत स्मार्ट, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सरलता ही लोगों को आपके साथ जोड़ती है, और आपकी सरलता ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनती है। अरे कई बार मुझे लगता है कि जब मैं किसी के सामने बैठता हूं तो वो मुझे देखकर इतना डर जाता है। आप अपने आप को पर्सनालिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है कि मेरी इतनी हाई फाई पर्सनालिटी है कि आगे वाला देखकर मुझको डर जाता है। मुझे उसके साथ घुलने मिलने में समय लगता है, लेकिन अगर जिसके पास सरल पर्सनालिटी है, सरल है, आप बड़ी आसानी से लोगों को घुल मिलकर बड़ी आसानी से अपने आप के साथ वो बिजनेस में ला सकते हो सर। और एक बात और बताऊं, हिंट में बता रहा हूं, जितने टॉप लीडर्स को समझ लो सर। बड़े बड़े जो लोगों को आजकल, एक बुरा मत मानिएगा, लोगों को लगता है मैं बड़ा स्पीकर बन जाऊं, मैं ये बना लूं, मैं वो बना लूं। सर जो मजा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बनने में है, जो पैसा नेटवर्कर कमाता है, जो रॉब नेटवर्कर का होता है, जो जिंदगी नेटवर्कर जीता है, और जो प्लेटफॉर्म नेटवर्कर देकर अपने साथ सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी बदलता है ना साहब, वो पैसा बड़े से बड़ा स्पीकर भी नहीं कर पाता है। 1:1000 है। जब एक स्पीकर सफल होता है ना, उतने में 1000 नेटवर्कर सफल हो जाते हैं साहब। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आप स्पीकर बनने पर कम ध्यान दो, जितना हो सके आप अपने नेटवर्क की बेसिक चीजों को मजबूत करने के ऊपर ध्यान दो। आप और आपकी टीम के लिए वही सबसे अच्छी चीज है। और इंडिया के बड़े बड़े स्पीकरों का नाम उठा लो, आपको मैं बता देता हूं, मैं डायरेक्ट नाम स्टेज पर नहीं ले रहा हूं सर। इंडिया के बड़े बड़े स्पीकर, दिग्गज स्पीकर जो थे ना, वो अपने आप को डाइवर्ट करके नेटवर्क में लेकर चले आए। वो अपने आप को डाइवर्ट करके नेटवर्क में लेकर चले आए, क्योंकि उनको एक चीज दिख गई कि जो फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आने वाले 5 साल 10 साल में है ना, वो फ्यूचर इंडिया की किसी भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्लेटफॉर्म का। तो सर हम एमएलएम में हैं, इंडिया के सबसे अच्छी इंडस्ट्री में, भारत की सबसे अच्छी कंपनी में, और आप वन ऑफ द इंडिया की फाइनेस्ट टीम का मौका हो। इस कॉम्बिनेशन का, इस समय का फायदा उठाओ, जितना हो सके उतना ताकत के साथ में फील्ड में लग जाओ, और ग्रो करने में सिर्फ नेटवर्क के फोकस पर ध्यान दो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। एक चीज पे मैं और बोलूंगा, लोगों को बहुत आता है, लोग बोलते हैं हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको लोगों को कन्विंस करना नहीं आता है। आपने तो सर बहुत बढ़िया कन्विंस कर लिया, आज पागल हो जाएगा, मजा आ गया। मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूं साहब आपको, मैं लॉजिक्स पर बात कर रहा हूं। मैंने कोई भी बात आपको मोटिवेशनल कन्विंसिंग वाली नहीं करी, मैं हर चीज का आपको लॉजिक समझाता हूं। और एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको लगता है कि ये धंधा कन्विंस करने का है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये धंधा कन्विंस करने का है ही नहीं, ये धंधा लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का है। कन्विंस उस चीज के लिए किया जाता है जिस चीज के लिए मुझे मेरी चीज पर डाउट होगा, या आपको मेरी चीज नहीं समझ में आ रही है और मुझे उसके लिए कन्विंस में ताकत लगानी पड़ेगी। साहब हम नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग और कंपनी बिजनेस बन चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग भारत का नहीं वरन पूरी दुनिया का फ्यूचर है। कोविड काल के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग पर लोगों को भरोसा 10 गुना बढ़ चुका है। भारत की इकोनॉमिक टूटी हुई रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी के साथ हैं, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, सबसे बढ़िया प्लान के साथ हैं। आप इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ हो। आपको लोगों को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। आपके प्लान में, आपके प्रोडक्ट में, आपके सिस्टम में, आपके प्रोफाइल में इतनी ताकत है। जरूरत है सिर्फ लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने की। लोग इसलिए आपके साथ नहीं आते हैं कि वो कन्विंस नहीं होते हैं। लोग का कॉन्फिडेंस एमएलएम के प्रति नहीं जागता है, या एमआई के प्रति नहीं जागता है, या आपके प्रति नहीं जागता है।
लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करो। आपके प्लान में इतनी पावर दिखाओ एमएलएम की कि लोगों को एमएलएम पर भरोसा आ जाए। आप एमआई की इतनी पावर दिखा दो कि एमआई पर भरोसा आ जाए। आप प्रोडक्ट के इतने रिजल्ट बताओ कि रिजल्ट पर भरोसा आ जाए। आप प्लान की और सक्सेसफुल लोगों की इतनी ताकत बताओ कि उसको प्लान पर भरोसा आ जाए। आप खुद अपनी अपनी इमेज ऐसी बनाओ और अपनी टीम में और अपने लोगों और चारों ओर से इतनी सक्सेस आपकी टीम में नहीं भी हो, आपके क्रॉस लाइन, आपके अप लाइन, आपके माई लाइफ स्टाइल में कोई भी सक्सेस एग्जांपल जो उससे कोरिलेट होता हो ना, ऐसे लोगों को उसके सामने रखो और उनकी प्रोफाइल बताओ और उनके बारे में बताओ। साहब, लोग कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। ये धंधा कन्विंस करने का है नहीं। क्यों कन्विंस करने जाते हो लोगों को? ये धंधा कन्विंस करने का है ही नहीं। ये धंधा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का धंधा है लोगों का। और आप मसीहा बनकर जाते हो लोगों के पास। क्या चाहिए एक आदमी को जिंदगी में, बताओ आप मुझे। हालत खराब है साहब, बुरा मत मानना, फटी पड़ी है लोगों की। ऐसी तैसी कर दी आज की डेट में कोरोना ने सबकी। मैक्सिमम लोगों की जॉब की धज्जियां उड़ गई हैं। मैक्सिमम लोगों की बिजनेस की धज्जियां उड़ गई हैं। बाजार में हर आदमी को पैसे की जरूरत है, साइड टाइम इनकम की जरूरत है। बाजार के अंदर हर व्यक्ति को कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो उसको सिक्योरिटी दे सके। और आपको और हमको गर्व होना चाहिए, हम कोरोना प्रूफ धंधे में हैं। जो कोरोना ने, बुरा मत मानना सर, कोरोना ने जो करके दिखाया है ना, वो हम लोगों को करने में शायद कई साल लग जाते। हम लोगों को करने में वो कई साल लग जाते जो कोरोना ने करके दिखा दिया है। हमको 10 साल लगते लोगों को समझाने में, नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क की ताकत समझाने में। कोरोना ने 1 साल में समझा दिया। हमें 10 साल लगते लोगों को ई कॉमर्स की ताकत समझाने में। कोरोना ने 1 साल में समझा दिया कि ई कॉमर्स धंधे सब जगह अभी भी चल रहे हैं। ई कॉमर्स को उतना इफेक्ट नहीं आया, ऐसी तैसी ट्रेडिशनल धंधों की हो गई। नो लायबिलिटी नो रिस्क धंधा होना चाहिए, ये धंधे की ताकत। क्योंकि हम लोग भी बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। सारी दुकानें जब बंद होती है ना, तब भी बिजली के बिल, मिनिमम लोड, स्टाफ का खर्चा, सैलरी, बैंक की ईएमआई सब चालू है साहब। नो रिस्क नो लायबिलिटी धंधा हुआ, बीवी गया तो पैसा आएगा, बीवी नहीं गया तो नहीं आएगा, किसी को कुछ देने का नहीं है। नो रिस्क नो लायबिलिटी वाला धंधा, सिर्फ मारो धंधो। नेटवर्क मार्केटिंग स्टाइल, माई लाइफ स्टाइल ग्लोबल धंधा है मेरा, कोई धंधा नहीं है ऐसा। साहब, ये समझ में लोगों को अब आया कि ऐसा धंधा करना क्यों जरूरी है। टीम को 4 बेस पे रखना है, ना सिर्फ टीम को ज्वाइनिंग पे दौड़ाना है, ना सिर्फ टीम को माल बेचने पे दौड़ाना है। बैलेंस बनाना है टीम के अंदर। टीम प्रोडक्ट यूज भी करे, टीम प्रोडक्ट रिटेल भी करे, टीम लोगों को ज्वाइन भी कराए और टीम में सारी चीजों को रिटेन भी कर चलना है। सारी चीजों का 4R का बैलेंस कर चलना है। ये समझ पिछले 1 साल ने हमको करा दिया। ये समझ पिछले 1 साल में हमारी टीम को करा दिया। ट्रू प्रोडक्ट ऑथेंटिक कंपनी एमएलएम की होनी चाहिए। अगर कैरियर बनाना है, माई लाइफ स्टाइल जैसी कंपनी पर लोगों को भरोसा आ गया। अरे साहब, गर्व के साथ में बोलते हैं, जब पूरा भारत भी बंद था ना, पूरी दुनिया रो रही थी, लॉकडाउन भी चल रहा था ना साहब, 1 हफ्ते का चेक डिले नहीं हुआ। ये गर्व के साथ आज माई लाइफ स्टाइल वाले बोलते हैं 1 हफ्ते का चेक डिले नहीं हुआ। सर, गर्व है हमें हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, गर्व है हमें हमारी टीम के ऊपर, गर्व है हमें हमारे पूरे हार्वेस्ट और पूरे इंडिया की एक से एक टीम्स और लीडर्स के ऊपर। हर किसी ने मिलकर एक दूसरे का हाथ थामकर सपोर्ट किया। जितना हो सकता था एक दूसरे ने एक दूसरे की टीम के लिए सपोर्ट किया। ये है माई लाइफ स्टाइल फैमिली साहब। पूरे भारत में आपको गर्व होना चाहिए, आपके पास में एक अपलाइन, एक सिस्टम नहीं है। पूरे भारत के एक से एक लीडर्स आपके पीछे खड़े हुए हैं आपको सफल करने के लिए। अरे दुनिया के सारे जॉब के अंदर, दुनिया के सारे धंधे में टांग खींचने का काम कर रहे हैं, माई लाइफ स्टाइल वाले हाथ पकड़कर ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। ये है माई लाइफ स्टाइल ग्लोबल साहब, ये है माई लाइफ स्टाइल ग्लोबल। ये करा है हम सब ने मिलके, ये समझाया माई लाइफ स्टाइल ग्लोबल ने। और कोविड ने आने के बाद में हर आदमी के पास, कितनी भी बड़ा धंधा कर रहे हो, पार्ट टाइम इनकम होनी चाहिए। कितनी भी बड़ी आपकी नौकरी है, पार्ट टाइम साइड इनकम होनी चाहिए। एक इनकम पर डिपेंडेंट मत रखो। और वो इनकम जो कोविड और लॉकडाउन से प्रूफ हो, ऐसी कोई इनकम होनी चाहिए। हर आदमी को ये चीज समझ में आ गई। अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई, माई लाइफ स्टाइल वालों की हालत नहीं खराब हुई। पैसे आते रहे, धंधे चलते रहे। आपको सबसे बड़ा डाटा बताऊं, जब पूरा भारत 2020 में लॉकडाउन में था, पूरे भारत के अंदर, आप डाटा सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाओगे साहब, काल खोलकर सुनना, क्योंकि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो कल आपके साथ भी होगा। जिस 2020 के टाइम पूरा भारत बंद था, अगर किसी कंपनी ने, माई लाइफ स्टाइल ने पिछले 7 सालों में सबसे हाईएस्ट टर्नओवर किया, तो उसी साल किया जिस टाइम पूरा भारत बंद था। 13 महीने में फील्ड पर नहीं गया। 8 महीने बाद आज बैठकर आपसे पहली बार किसी ई प्रोग्राम में बात कर रहा हूं। बी प्रोग्राम शुरू किया है मैंने,
अब पिछले 1 साल में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के मेरे कैरियर में जितना पैसा कमाया, उतना पैसा मैंने मेरे कैरियर में कभी नहीं कमाया साहब। और ये जितने भी लोग जिन्होंने पिछला 5 साल ईमानदारी के साथ सिस्टम के साथ दिया था, ये मजा उन सबने लिया। जितने भी लोगों ने 5 साल इस इंडस्ट्री को ईमानदारी के साथ सिस्टम बेस्ड काम बनाया, टीम के ऊपर ध्यान दिया था साहब, पिछले साल ये मजा सबने लिया। तो ये समझने वाली चीज है, ये आज का धंधा नहीं है, ये आने वाले 50 साल का धंधा है। बुरे वक्त का साथी है ये धंधा, बुरे वक्त के साथी है आपके क्रॉस लाइन, बुरे वक्त के साथी है माई लाइफस्टाइल, बुरे वक्त के साथी है आपके अपलाइन, आपकी टीम। ये इसके प्रूफ करके दिखाया, जब बुरे वक्त में सब हाथ छोड़कर भाग जाते हैं ना साहब, तब भी एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाली कोई फैमिली है ना, तो वो है माई लाइफस्टाइल फैमिली। ये समझाया साहब, इस बुरे वक्त में समझाया हमें। एक बात आपको और समझाऊं, बहुत माय मची है, और आपको और सरल भाषा में समझाता हूं। लोग बोलते हैं कैरियर नहीं बन सकता एमएलएम में। एमएलएम में क्या कैरियर बनाना चाहिए? लोगों को समझ में आया, सैकड़ों हजारों यूथ को समझ में आया, फ्यूचर इज एमएलएम, फ्यूचर इज ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स का फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग का भारत का फ्यूचर है माई लाइफस्टाइल ग्लोबल। यूथ का झुकाव बढ़ा नेटवर्क मार्केटिंग माई लाइफस्टाइल के थ्रू, यूथ ने कैरियर के तौर पर अडॉप्ट किया माई लाइफस्टाइल ग्लोबल को। जरूरत है यूथ को सही दिशा देने की, लॉन्ग टर्म विजन देने की। मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाला 3 से 5 साल लॉन्ग, और क्यों नहीं देंगे? एक बात बताइए, डॉक्टर बनने के लिए 25 साल देते हो और 35 साल काम करते हो, इंजीनियर बनने के लिए 25 साल देते हो और 35 साल काम करते हो, सीए बनने के लिए 25 साल पढ़ते हो और 35 साल काम करते हो, 5 साल सीखते हुए काम करके टीम बना दो, 55 साल मजे लेने का मजा देती है माई लाइफस्टाइल ग्लोबल। तो क्यों नहीं करोगे 5 साल? क्यों आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना सोच कर आते हो, ट्रायल ऑफर सोच कर आते हो? अरे पहला साल बहुत मुश्किल होगा, सारे सुनने वालों को बता देता हूं। पहले साल बहुत मेहनत पड़ेगी, दूसरे साल मेहनत कम होगी, तीसरे साल और कम होगी, एसटीसी बनने तक सबसे ज्यादा मेहनत होगी, खून निकाल लेंगे लोग तुम्हारे एसटीसी बनने तक। एसटीसी बनने से आरटीसी बनने में उतनी मेहनत नहीं होगी, आरटीसी से एनटीसी बनने में उतनी मेहनत नहीं होगी, एनटीसी से सीटीसी बनने में उतनी मेहनत नहीं होगी, सीटीसी से आईटीसी बनने में उतनी मेहनत नहीं होगी, आईटीसी से यूटीसी जीटीसी बनने में उतनी मेहनत नहीं होगी साहब। सबसे ज्यादा मेहनत एसटीसी आरटीसी बनने में होगी। कर लो ना, पूरी जिंदगी ही 25 साल पढ़ के 35 साल काम करने से अच्छा है कि 5 साल दे दो ना इस इंडस्ट्री को, लेकिन ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, जैसे प्रोफेशनली दिया जाता है कैरियर को। कैरियर की तरह मैं हर एक यूथ को बोलना चाहता हूं, दे दो ना। 5 साल देकर अगर 55 साल एक इंडस्ट्रीज का मजा लेने का मौका मिलता है, कैसा इंडस्ट्री खड़ी होती है जो तुम्हारे साथ 1000 घर बदल सकती है। बुरे समय में भी जो कोरोना प्रूफ थी, लॉकडाउन प्रूफ थी, ऐसी माई लाइफस्टाइल ग्लोबल इंडस्ट्री खड़ी करने का मौका मिल रहा है। बना दो ना अपनी आईडी को इंडस्ट्री, दे दो ना 5 साल ईमानदारी के साथ। क्यों 6 महीने, साल भर, 2 साल का विजन लेकर आते हो? दे दो ना आने वाला 5 साल। एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते बोल रहा हूं, बड़ा धंधा करना है ना, दे दो 5 साल। फुल टाइम नहीं दे सकते आज, कोई बात नहीं। एक मिथ और है, लोगों को लगता है कि ये बिजनेस फुल टाइम का है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मत करिए पहले ये बिजनेस, अगर आप फुल टाइम नहीं कर सकते, आप करिए इस बिजनेस को पार्ट टाइम। लेकिन 2-3 घंटा जो देना है ना, वो 2-3 घंटा उतनी शिद्दत के साथ में दीजिए जितनी शिद्दत के साथ आप अपनी नौकरी करते हैं, जितनी शिद्दत के साथ आप अपनी दुकानदारी, जितनी शिद्दत के साथ आप अपना बाकी काम करते हैं। आप पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। शुरुआत अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो पार्ट टाइम करिए, लेकिन ईमानदारी से वो देना पड़ेगा, तो फिर ईमानदारी से दीजिए। एक बात बताऊं दोस्तों, इस वक्त आपने 3-4 चीजों की बहुत अंतिम और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने, दिल की चीज जा रहा हूं दोस्तों। इस वक्त सबसे ज्यादा भारत में हाहाकार काहे की मची आपने देखी? सबसे ज्यादा हाहाकार इस वक्त भारत में बेड की मची है, बेड। इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा हाहाकार डॉक्टर की मची। किसकी मची? डॉक्टर। बेड नहीं मिल रहे, डॉक्टर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा। सुना आप लोगों ने? हर जगह यही हो रहा है, बेड, डॉक्टर, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर। ये तो हेल्थ के लिए है साहब, ये तो कोविड से लोगों को बचाने के लिए है। कोविड से बचने के बाद में भारत एक और बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने के लिए जाने वाला है, क्योंकि हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है साहब, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। बैठा कर लोगों को खिला नहीं सकते। हम वो कंट्री हैं जब बाहर एक को
हमारी इंजेक्शन बेचा जाता है, तब भारत में 5 को फ्री में इंजेक्शन हम लगा पाते हैं। हम डेवलपिंग कंट्री साहब। इसके आने के बाद में बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है। रीढ़ की हड्डी गवर्नमेंट की टूट चुकी है। गवर्नमेंट अपनी औकात के हिसाब से हर स्टेट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट जितना अच्छा कर सकती है कर रही है। हम एक कंट्री नहीं, हम 25-30 देश को मिलाकर एक देश नहीं है भारत, 30 देशों के बराबर है भारत है। आने वाले टाइम में अभी हमको अपने लोगों को बचाना है। पहले उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने परिवार को बचाना है। जब ये कोविड जाएगा ना, उसके बाद में इकोनॉमिक बैकबोन छूट चुकी होगी। नौकरियों की हाई हाई है, बिजनेस की हाई हाई है, पैसे की हाई हाई है। क्या करोगे तब आप? मैं आपको बताऊं, तब बेड बनकर जो आएगा ना, वो बेड बनकर आएगी एमएलएम इंडस्ट्री। ये बिस्तर बनकर आएगी एमएलएम इंडस्ट्री। जो फाइनेंशियल बेड बनेगा आप देखिएगा, लोगों को सरवाइव कराने के लिए। डॉक्टर बनकर आएंगे हमारे ये एमएलएम के लीडर्स। आप और हम डॉक्टर बनकर आएंगे लोगों को उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाने के लिए। ये जो ऑक्सीजन है ना, आज भी देख लीजिए इस टफ टाइम के अंदर आपकी एमआई की इनकम, आपकी एमएलएम की इनकम ना, ऑक्सीजन बनकर कितने लोगों के घर पर काम किया। नौकरी से नहीं आया साहब पैसा, लेकिन मेरा 10,000 रुपए एमआई से आता था, वो आया, उससे मैं घर चला लिया, एक दाल रोटी आई आई। हजारों लोग हैं ऐसे। कल नौकरी हो सकता है कितनों की रहे ना रहे, कल कितनों की जॉब रहे ना रहे, बिजनेस चले ना चले, लेकिन ये एमआई की इनकम हो सकता है आज वो 2,000 हो, कल 2 लाख में बदलेगी, लेकिन 2,000 को छोड़ना मत। हो सकता है वो 5,000 हो, कल 5 लाख में बदलेगी, उसको छोड़ना मत। हो सकता है 10,000 हो, कल 10 लाख में बदलेगी, उसको छोड़ना मत। उसके पीछे भी वो बीज जो डाला है ना, उसके पीछे उतना ही पानी डालना। वो जो सपना लगाया है ना, उसके पीछे उतना ही इनपुट देना। 100% आपकी जिंदगी में वो सब कुछ होगा जो एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी को आप देख रहे हो ना। क्योंकि दोस्तों आज ये सब फिनिश प्रोडक्ट है। ये सारे उन पैमानों से, उन मुश्किलों से गुजरे हैं दोस्तों, जिनसे आज आप गुजर रहे हो। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकोगे। जब इनकी जिंदगी में हो रहा है तो आपकी जिंदगी में भी होगा। और जैसे आज कोरोना वॉरियर्स की बात हो रही है ना, हम एमएलएम वॉरियर्स बनकर आ रहे हैं। एमएलएम वॉरियर आज किसी डॉक्टर से कम नहीं है साहब। हम आज डॉक्टर को हम सल्यूट करते हैं जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम भी फाइनेंशियल डॉक्टर्स हैं। अब लोगों की जो परेशानियां उठकर आ रही है ना, लोग कैसे पैसा कमाएंगे, घर कैसे चलेगा, हम उनको सही जानकारी देंगे। हम भी कोरोना वॉरियर्स हैं साहब। कल इकोनॉमिक क्राइसिस को भारत की बचाने के लिए हम आगे आएंगे। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, हर ट्रू एमएलएम लीडर की जिम्मेदारी बनती है, हर ट्रू एमएलएम की जिम्मेदारी बनती है। और एक चीज मैं आपसे अंतिम में और बोलूंगा सर, ये इंडस्ट्री में नेटवर्कर बनना, या आप जो शब्द से, नेटवर्कर बनना, नेटवर्क मार्केटर बनना, डायरेक्ट सेलर बनना, मैं तो बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बनना। क्योंकि मेरी नजर में यह धंधा आपकी आईटी इंडस्ट्री से कम नहीं है। सोचना है तो बड़ा सोचो, ड्रीम लाना है तो बड़ा लाओ। कल आपकी आईडी दुकान बनकर महीने का 50,000 नहीं कमानी चाहिए। आपकी आईटी इंडस्ट्री बनकर महीने का 20, 25, 20, 50 लाख कमानी चाहिए। साल का करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमानी चाहिए। वो बनानी है आपको आईडी। तो सोच बड़ी रखो, नेटवर्कर बनने की नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बनने की नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने की सोच रखो। आपकी आईडी को कल इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना है। वो आईडी होगी जो आपको साल का करोड़ों देगी, वो लाइफस्टाइल वो देगी, वो नाम देगी, वो सम्मान देगी, वो इज्जत देगी, वो प्यार देगी। और आपके साथ कल आप बोलोगे मेरे हजारों लोगों की जिंदगी मैंने बदली है। और वो लोग हजारों लोग हैं जो इस आईडी के नीचे आज पैसा कमा रहे हैं, उनकी कारें चल रही है। सर हम सभी लोग अगर एक एक चीज सोच लें, जितने एसटीसीज आज मुझे सुन रहे हैं ना, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे, भारत बहुत बुरी परिस्थिति से जा रहा है ना, एक चीज हम ठान लेते हैं, एक चीज हम सब मिलकर ठान लेते हैं। आने वाले 1 साल के अंदर आपकी टीम के अंदर आपको 100 घरों पे रेगुलर इनकम करानी है। बस आपकी टीम में जितने एसटीसीज हों सर, हर एसटीसी को अपने नीचे चाहे 1,000 रुपए महीना कमाने वाला घर हो, चाहे 10,000 कमाने वाला घर हो, 100 घरों में महीना नहीं, पैसा हफ्ते पैसे जाने चाहिए। क्योंकि सर जहां आज 1,000 जाना शुरू होगा ना, वहां कल 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाखों जाने शुरू होंगे। 100 घरों तक माई लाइफस्टाइल पहुंचाना है, जहां चाहे लोग हफ्ते का 1,000 रुपए कमाएं, लेकिन कमाने चाहिए। सर अगर हम सबने अपनी अपनी जिंदगी में 100 घरों की जिम्मेदारियां ले ली, जरा आप सोचिए, अगर हमारे यहाँ आज मीटिंग में बैठे 5,000 लोग हैं और ये एनलाइटमेंट अगर हम 1,000 लोगों ने भी ले लिया, सर अगर हम आज इस मीटिंग से जुड़े 1,000 लोगों ने ये कसम खा ली, 100 घरों की जिम्मेदारियां ले ली, 1 लाख घरों तक पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी एमएलएम और एमआई के माध्यम से हम, माई लाइफस्टाइल फैमिली, डायनेमिक एवोल्यूशन, हमारी सारी टीम और वी ले सकती है ना सर।
ये कर दिया तो सोचिए जो देश की डूबती हुई इकोनॉमी है, जो डूबती हुई क्राइसिस है, कितना बड़ा सपोर्ट हम कर सकते हैं देश के लिए। हम लोगों को नौकरियां नहीं दे सकते, करोड़ों रुपए बिजनेस के लिए लोगों के पास बचे नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के लिए एक उगता हुआ सूरज है, उम्मीद का दरिया है दोस्तों। लेकिन उसके लिए हमें भी अपने आप को एक जिम्मेदार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बनकर बाहर लाना होगा। जिम्मेदार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक जिम्मेदारी है साहब। नेटवर्क मार्केटिंग एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। आज हम लोगों की जरूरत है, आज हम देश की जरूरत है। कोविड से लोग झेल रहा है, हेल्थ चाहिए लोगों को, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। हम एमआई के माध्यम से मिलकर लोगों तक हेल्थ पहुंचा सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से वेल्थ पहुंचा सकते हैं, अपने सपोर्ट सिस्टम, प्लान और बिजनेस डेवलप करने के माध्यम से। अगर आप घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकते हैं अभी, तो जितना हो सके घर पर सीखिए, जूम के माध्यम से अपने लोगों को कांटेक्ट करिए, जितना हो सके फोन और वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के माध्यम से आप सीखिए, लोगों को कांटेक्ट करिए। ये समय जब काम करने का ना रहे तो वो समय सीखने का होना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को तैयार करिए दोस्तों, क्योंकि हम और आप आने वाले कल का भारत है। हम और आप आने वाले कल की भारत की डूबती हुई इकोनॉमिक क्राइसिस को बचाने वाले लोग हो सकते हैं। हम मेजर रोल प्ले करेंगे 2025 तक। ये ध्यान रखिएगा मेरे शब्द। 65,000 करोड़ की ये इकोनॉमी बूस्टअप में करने में मदद करेगी। ये कोविड से पहले दिया गया था, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बूस्टअप होगा, टर्नओवर होगा 2025 तक में। आज सारे इकोनॉमिस्ट ये बोलने लगे भारत के। करोड़ों लोगों को हम एमएलएम वाले मिलकर उनकी जिंदगी तक पहुंचा सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बोलूंगा, हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ना, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में नहीं है, हम सर्विस इंडस्ट्री में। बहुत बड़ी बात आपको अंतिम बोलने जा रहा हूं, हम सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बिकता है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बिकता है। ये प्रोडक्ट बिकेगा, हाँ, ये प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बिकेगा, ये प्रोडक्ट बिकेंगे, ठीक है ना। ये कब बिकेगा, ये कब बिकेंगे। लेकिन दोस्तों सर्विस इंडस्ट्री के अंदर डॉक्टर क्या है, सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है। डॉक्टर का चेहरा खुद बिकता है, इंजीनियर का चेहरा बिकता है, सीए का चेहरा बिकता है, लॉयर का चेहरा बिकता है। आपको अगर एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बनना है ना, तो आप सर्विस इंडस्ट्री में हो। आपको लोगों तक सर्विस पहुंचानी है, क्योंकि प्रोडक्ट देने का काम कंपनी का, हमारा आपका नहीं। कंपनी पीयूसीज बना रही है, कंपनी शॉपीज बना रही है, हमको लोगों तक सर्विस अच्छी देनी है, वो प्रोडक्ट उन तक पहुंच जाए, समय से पैसा उनका जमा हो जाए, उनको सही नॉलेज मिल जाए, उनका प्लान हो जाए, उनको ग्रो करने के लिए प्लानिंग बन जाए। हमारा काम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होकर लोगों तक सर्विस पहुंचाना है। और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज अगर दुनिया में कोई काम करती है ना, तो आपकी इमेज काम करती है। और एक सबसे पते की बात बता देता हूं, जितना हो सके आने वाले 5 साल में अपनी इमेज बनाइए। एक टाइम ऐसा होगा दोस्तों, लोग चलकर आपके पास काम करने के लिए आएंगे, मुझे अपने साथ में जोड़ो, मुझे आपके साथ काम करना है। लेकिन कब आएंगे और किस जैसे लीडर्स के साथ में आएंगे। आपको अपने आप को वो लीडर बनाना है जिसकी इमेज इतनी साफ होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए ये पैसे का हेर फेर नहीं करता है। आपको ऐसा बनाना है, ये जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है। आपको अपने नाम ऐसा बनाना है दोस्तों, ये नियत का भी साफ है और हर मामले में साफ है। आपके साथ आपकी फैमिली, क्योंकि भाई हम एक फैमिली बिजनेस में है, गर्ल्स, बॉयज, लेडीज, कपल सब इन्वॉल्व होते हैं। उनको अपना फैमिली के पार्ट बनाकर लेकर चलिए। वो जितना सेफ एंड सिक्योर अपने भाई और अपने पति के साथ, अपने बाप के साथ फील करती है ना, हमारे चारों ओर की वुमेन, हमारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ उतने सेफ सिक्योर फील कर सके। ये हमें बनाना पड़ेगा दोस्तों, ये माहौल हमें उनको देना पड़ेगा। वुमेन इंडस्ट्रीज में बहुत प्रॉब्लम, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ताकत है दोस्तों, उनको माहौल देने की जरूरत है। आपका नाम होना चाहिए, उसके लिए दोस्तों आपको ईमानदारी से बस काम करना पड़ेगा और अपने से पहले टीम को लेकर चलना पड़ेगा। और एक बात आपको और बताऊं, आपने देखा है जब किसी लड़के की शादी होती है तो लड़के के बारे में पूछताछ करने के लिए अगर लड़के के माँ बाप से पूछेंगे तो लड़के के माँ बाप तो उसकी तारीफ करेंगे ही। अगर लड़के के सगे दोस्तों से पूछेंगे तो लड़के की तो तारीफ करेंगे ही। क्यों? क्योंकि वो लड़के के माँ बाप हैं, वो ये लड़के के दोस्त और रिश्तेदार हैं। तो लड़के के बारे में अगर सही जानकारी निकालनी है ना, तो लड़के के पड़ोसियों और आसपास के लोगों से पूछा जाता है। मालूम है आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल। आपको जब इमेज बनानी है ना, आपकी इमेज एक्चुअली में क्या है आपका अपलाइन नहीं बताएगा, क्योंकि आपका अपलाइन तो आपकी तारीफ ही करेगा। आपका डाउनलाइन भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो भी आपके लिहाज में आपकी तारीफ ही करेगा। आपकी असली इमेज आपका क्रॉस लाइन ही बनाता है। आपका क्रॉस लाइन ही आपकी इमेज लाइन होती है। अगर मुझे आपके बारे में पता करना होगा ना, आपको मेरे बारे में, तो आप अपने क्रॉस लाइन से ही पूछेंगे। अगर आपका क्रॉस लाइन भी आपकी तारीफ कर रहा है ना कि ही इज अ वेरी गुड लीडर, सबका साथ देते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, कभी कोई पैसे का हेर फेर नहीं, कभी किसी के रिलेशन का हेर फेर नहीं,
अगर ये इमेज आपने अपनी बनाई ना दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, आप एक इतनी बड़ी ब्रांड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बनेंगे दोस्तों कि कल बड़े बड़े लोग आपके पास चलकर आपके साथ काम करने के लिए आएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं देयर इज नो क्रॉस लाइन, और कंपटीशन हमारे बीच में नहीं है, एमएलएम के बीच में, एमआई के बीच में कोई कंपटीशन नहीं, हम सब फैमिली का पार्ट है। आई लव टू सी मध्य प्रदेश गो। मैं सारे लीडर्स को बोलता हूं सर मध्य प्रदेश में आकर टीम डालो, छत्तीसगढ़ में आकर टीम डालो, यूपी में आकर टीम डालो, हम संभालेंगे आपकी टीम को। इतना बड़ा इंडिया है, 30 देशों के बराबर का भारत ही है, सारे लाइंस हमारी ब्रदर लाइन है, सब एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट करेंगे।